रूस ने भारत को एक ऐसा ललचाने वाला ऑफर दिया है जिसने कई देशों को हैरान कर दिया है। रूस ने भारत को अपना सबसे लेटेस्ट और खतरनाक Su-57 लड़ाकू विमान बेचने का ऑफर दिया है। इस ऑफर को और भी शानदार बनाने के लिए रूस ने कहा है कि वो भारत को Su-57 की टेक्नोलॉजी भी दे देगा। Su-57 एक 5th जनरेशन लड़ाकू विमान है जिसकी भारत को सख्त जरूरत है। कि रशिया ने इंडिया को Su-57 की जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर कर दी है। Su-57E ये फाइटर जेट है, उसकी उन्होंने उनको जॉइंट प्रोडक्शन की जो है वो समझ लें कि ऑफर कर दी है। यही इंडिया चाहता है। ये भारत के लिए रूस ने एक ऐतिहासिक ऑफर पेश किया है। ये ऑफर सिर्फ फाइटर जेट्स खरीदने तक सीमित नहीं, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी मददगार साबित हो सकता है। रूस ने भारत को सुखोई 57 फाइटर जेट की सप्लाई, उनका संयुक्त उत्पादन और एमका फाइटर जेट में सहायता देने की पेशकश की है। बेंगलुरु में आयोजित होने वाले एरो इंडिया शो के ठीक पहले रूस ने भारत को सुखोई 57 फाइटर जेट को लेकर एक शानदार डील ऑफर की है। रूस जानता है कि चीन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बना चुका है और भारत इस रेस में पीछे छूट रहा है। रूस ये भी जानता है कि भारत पर दबाव बनाकर अमेरिका अपना 5th जनरेशन लड़ाकू विमान F-35 भारत को बेचना चाहता है। कुछ रूसी एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत पर F-35 खरीदने का दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने भारत के तेजस लड़ाकू विमानों के प्रोडक्शन को लटका दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि तेजस फाइटर जेट्स के इंजन अमेरिका से ही आने हैं, मगर अमेरिका इसमें देरी कर रहा है। अगर भारत F-35 के लिए हां भर देता है तो उसे तेजस का इंजन भी मिल जाएगा। आपको बता दें कि तेजस 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, मगर रूस चाहता है कि भारत अमेरिका के दबाव में ना आए और हमेशा की तरह रूसी हथियारों पर ही भरोसा करे। रूस ने कहा है कि अगर भारत 5th जनरेशन Su-57 लड़ाकू विमान खरीदता है तो हम उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ शेयर करेंगे। रूस इसमें 3 प्रमुख चीजें शामिल हैं, जैसे भारत को सीधे रूस से तैयार सुखोई 57 एयरक्राफ्ट मिल सकते हैं। अगर भारत चाहे तो इन फाइटर जेट्स का निर्माण भारत में भी किया जा सकता है, जिससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। रूस ने पहली बार भारत को उसके स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका बनाने में तकनीकी मदद देने का प्रस्ताव भी दिया है। बता दें कि सुखोई 57 रूस का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो स्टील तकनीक से लैस है। इसकी विशेषता ये है कि ये स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इसे दुश्मन के रडार पर पकड़ पाना मुश्किल है। इसके साथ ही साथ ये सुपर क्रूज स्पीड से लैस है, यानी ये मैक 2 ध्वनि की गति से दोगुनी गति से अधिक स्पीड से लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। का मानना है कि Su-57 अमेरिका के F-35 से कई गुना बेहतर है, ठीक वैसे ही जैसे रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के THAAD से बेहतर है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना जल्द ही 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स खरीदने की योजना पर काम कर रही है। भारतीय एयरफोर्स फिलहाल फाइटर जेट्स की भारी कमी से जूझ रही है। वैसे तो भारत खुद 5.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान बनाने में लगा हुआ है, जिसका नाम एमका है। एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लेकिन एमका का प्रोटोटाइप 2028 तक तैयार होगा और इसका प्रोडक्शन 2035 से शुरू हो पाएगा। लेकिन यह इंतजार काफी लंबा है। भारत को कुछ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स अभी चाहिए। इंडिया चाहता है कि इस चीज ये जो Su-57 जो है ये एक्सपोर्ट वर्जन है रशिया का 5th जनरेशन स्टिल्थ मल्टी रोड फाइटर डेवलप्ड है बाय द सुखोई जो रशिया की एयरफोर्स है उसकी तरफ से ये डेवलप हुआ है। और इसके जो फीचर्स हैं उनमें तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो इंडिया के लिए चीज अट्रैक्टेड है वो ये है। अब होगा क्या, सवाल ये पैदा होता है एमैनुअल मैक्रोन एंड डोनाल्ड ट्रम्प या जेडी वैंस इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब क्योंकि रशिया चाहता है कि इंडिया के साथ डिफेंस टाइज बढ़ें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता, डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वेपन्स खरीदे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिकन मिलिट्री इस पे मानेगी। ये जो जॉइंट प्रोडक्शन है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी एक एयर सुपरियोरिटी समझता है ओवर इंडिया। और ये एयर सुपरियोरिटी जो है वो डेफिनेटली आती है बिकॉज पाकिस्तान ने चाइना से जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स ले रहा है इसी तरह J-10C J-20 J-35 आ रहे हैं। पाकिस्तान के सुनने में ये भी आ रहा है कि जो एयरफोर्स के लोग हैं वो इसकी
ट्रेनिंग्स के लिए इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स पिछले कुछ अर्सा पहले चल रही थी। सो इसके साथ ही साथ मल्टी रोल क्षमता भी इसके अंदर है, यानी कि ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के हमले कर सकता है। इसके साथ ही साथ उन्नत एवियोनिक्स और सेंसर से ये लैस है, यानी एक पायलट आसानी से इसे ऑपरेट कर सकता है और कॉम्बैट मिशन को अंजाम भी दे सकता है। रूस का सुखोई 57 इतना एडवांस है कि नाटो ने इसे फैल्कॉन कोड नेम दिया है, जो इसकी घातकता को दिखाता है। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि भारत के लिए ये डील क्यों जरूरी है। दरअसल चीन के पास पहले से ही J-20 फाइटर जेट है और वो नया J-35A स्टील्थ फाइटर जेट भी तैयार कर रहा। पाकिस्तान भी जल्दी चीन से 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने वाला है। वहीं भारत की वायुसेना में पुराने हो चुके MiG-29, जगुआर और मिराज जैसे फाइटर जेट को रिटायर किया जा रहा। भारत को कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में भारत के पास 31 स्क्वाड्रन ही शायद बचे हैं। सुखोई 57 का अधिग्रहण करने से भारतीय वायुसेना को चीन और पाकिस्तान से मुकाबला करने में बढ़त मिलेगी। अगर सुखोई 57 का निर्माण भारत में ही होता है तो ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगा। एमका प्रोजेक्ट में रूस की मदद से भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है। अब अगला सवाल क्या है वो जान लेते हैं। अगला सवाल ये है कि क्या भारत इस ऑफर को स्वीकार करेगा। दरअसल ये फैसला भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय को ही लेना है, लेकिन कुछ संकेत मिल रहे हैं कि भारत इस डील को स्वीकार कर सकता है। अमेरिका ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। भारत पहले भी रूस के साथ रक्षा समझौतों में आगे रहा है, जैसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। संयुक्त उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर भारत के लिए बेहद आकर्षक है। खैर कुछ भी हो, अगर भारत सुखोई 57 फाइटर जेट को अपनाता है और एमका प्रोजेक्ट में रूस की मदद लेता है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है। वर्तमान में सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन के पास ही ये क्षमता है। अगर भारत ये डील स्वीकार कर लेता है तो भारत चौथा देश बन जाएगा। अब जो रशिया ने ये चीज ऑफर की है, इसमें ये भी देखना है कि अगर ये जंग बंद होती है तो तब जाके शायद इंडिया ट्रस्ट कर सकता है रशिया की सप्लाई चेन के ऊपर, क्योंकि रशिया का जो पिछला बैकलॉग है वो ये है कि रशिया की अपनी सारी की सारी डिफेंस एक्सपोर्ट कम हो गई। और वो डिफेंस एक्सपोर्ट इसलिए कम हुई कि रशिया के पास रशिया की सारी जो मिलिट्री हार्डवेयर है या जो फैक्ट्रियां थी वो तो मसरूफ थी रशिया की फौज को असला देने में, और चाइना ने भी बड़ी हेल्प की है इन मैनी वेज। लेकिन ये जो S-57E है, ये वैसे तो ये जो बेंगलुरु एयर इंडिया वो जो शो हो रहा है उसमें अपना डेब्यू करेगा, लेकिन इसमें इंडिया को क्या एडवांटेज है। देखें इंडिया ने क्या किया है। इंडिया ने पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाए थे इंडिया और रशिया ने मिलके, क्या इंडिया ने वो एक्सपोर्ट नहीं किए? एब्सोल्युटली एक्सपोर्ट किए। इंडिया का जो मेन टारगेट है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट। मेन टारगेट डिफेंस एक्सपोर्ट है। इस चीज को देखते हुए वो समझते हैं कि अगर हम ये डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो हमें तो बहुत फायदा है। अमेरिकन के साथ उनको डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो ले भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल वो ये फैसला भी कर लें कि हाँ जी हम अमेरिका से F-35 ले रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो जो गारंटीज मांगते हैं अमेरिकन, ना तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, ना वो जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं, ना वो किसी और मुल्क को जाने देते हैं। ब्रह्मोस और बाकी जो इंडिया ने जो मिसाइल बनाए, इंडिया ने पहले दिया फिलीपाइंस को, अब $450 मिलियन की डील हो गई इंडोनेशिया के साथ, एंड देन वियतनाम इज थर्ड इन द लाइन, और उसके बाद फिर एक सारी की सारी चीज जो है वो लाइन चल पड़ेगी। अब रशियंस ने ये जो कहा है कि इंडिया इसमें स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लेना चाहता है रिगार्डिंग मेक इन इंडिया, ठीक है जी। और रशियंस कहते हैं कि ठीक है हम आपको मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करेंगे, मेंटेनेंस में सपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सपोर्ट करेंगे। इन तीनों चीजों के अंदर अमेरिकन इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना वो करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, रूस ने भारत को एक शानदार ऑफ़र दिया है। रूस ने अपना 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भारत को बेचने का ऑफ़र दिया है। साथ ही उसने भारत को इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने और जॉइंट प्रोडक्शन का भी ऑफ़र दिया है। इस ऑफ़र के बारे में सुनकर सभी हैरान हैं और पाकिस्तान को तो झटका ही लग गया है। आपको बताना चाहेंगे कि 5th जनरेशन के विमान की टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास है। पाकिस्तान भी चीन से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है। इस तरह से भारत इस रेस में पिछड़ रहा है।
भारत को हमेशा पाकिस्तान और चीन से सुरक्षा की चुनौती रहती है। इसी चुनौती को देखते हुए रूस ने भारत से अपनी दोस्ती निभाते हुए यह ऑफ़र दिया है। भारत को अमेरिका से भी F-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बेचने का ऑफ़र मिला है, लेकिन भारत को उसमें ज़्यादा रुचि नहीं है। रूस का ऑफ़र भारत के लिए ज़्यादा आकर्षक है क्योंकि भारत मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता है और रूस भारत के एडवांस लड़ाकू विमान एमका के बनाने में भी सहयोग करने को तैयार है। दोस्तों, आपका क्या राय है कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इंडिया के लिए जिस चीज की ऑफर है वो ये है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इंडिया Su-57 ले लेता है तो वेस्ट के अंदर था कि जी ठीक है आपने ऑयल तो ले लिया। ऑयल लिया आपने क्यों? बिकॉज सस्ता ऑयल मिल रहा था। ऑयल लिया क्यों? क्योंकि अमेरिकन खुद कह रहे थे। मैं अभी अगले दिन वो इंडिया के जो ऑयल मिनिस्टर है उनका बीबीसी में इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा अमेरिकन ने कब हमें मना किया कि हम ऑयल ना लें? उन्होंने तो कहा ऑयल लें लेकिन $60 पर बैरल पे लें। सो इट मीन्स कि अमेरिकन तो चाहते हैं कि रशिया का ऑयल बिके, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो महंगा खरीदें, सस्ता खरीदें आप, ताकि रशिया को नुकसान हो। क्योंकि रशिया के पास अब सुनने में ये आ रहा है कि रशिया की बहुत सारी जो शिप्स हैं, रशियन शिप्स और बाकी शिप्स जो रशियन ऑयल लेके जा रही हैं, उनको प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो सैंक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा तेल जो है वो इंडिया नहीं पहुंचेगा। सो इस चीज को थोड़ा सा जहन में रखें कि ये चीजें हैं। सो इंडिया के लिए ये मसला है कि अगर वो Su-57 ले लेते हैं तो अमेरिकन बोलेंगे, रशियन फ्रेंच बोलेंगे, सारे का सारा इवन के स्पेनिश बोलेंगे, जिनके साथ मिलके उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट जहाज बनाए हैं, जो कि उसके क्या नाम है, इधर हाल ही में जब स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। सो सवाल ये पैदा होता है, ये जो इंडिया और रशिया, इन्होंने आपको पता है माजी में भी एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जॉइंट प्रोजेक्ट किया था, ठीक है जी। लेकिन इंडिया विड्रॉ कर गया था 2018 में। उसमें उसकी कॉस्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड परफॉर्मेंस के कंसर्न्स थे इंडिया को। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडियंस जो हैं वो ट्रस्ट नहीं करते रशियन टेक्नोलॉजी के ऊपर? इज दिस क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट? Is this question of trust or is there something else? या कि कुछ और है इस चीज के अंदर? ये चीजें जो है वो देखने की जरूरत मौजूद है। मैं तो इसको इस तरह देखता हूं, आप पता नहीं किस तरह देखते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया जो है बेशक उसको जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर आए, बेशक उसको जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर आएगी, लेकिन क्या इंडियंस मानेंगे? क्या रास्ते खुलेंगे? क्या कुछ ऐसा होगा? ये सवाल है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो Su-57 है, हाँ, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और डिफेंस एक्सपोर्ट, ये इंडिया की वो थोड़ी सी है। अब सुनने में आ रहा है कि इट्स नॉट जस्ट द इंडिया, यूएई, अल्जीरिया, ये दे आर रेडी फॉर टू गेट दिस हाई एंड फाइटर जेट्स, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो वेस्टर्न सप्लायर्स हैं वो नहीं पहुंच पाते। अमेरिका का तो हर प्रॉब्लम ही डिफरेंट है। सो इंडिया क्या ये लेगा? फ्रांस कैसे रिएक्ट करेगा? वो कहेगा अच्छा फ्रेंच जहाज भी ले रहे हैं, अपना रशियन जहाज भी ले रहे हैं, चलो माजी में तो ठीक है, जो ठीक है इंडिया ने ले लिए, लेकिन अभी तो हम ओपन है,